बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम की दो तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की पूछताछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है, यानी प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने किया। जो नजारा उसके बाद दिखा पूछताछ के बाद वो आपके सामने जो आप देख सकते हैं, जो पारा मिलिट्री फोर्सेज के लोग थे वो तेजस्वी यादव के साथ से फोटो खिंचवा रहे थे, जिसकी बात हम करते हैं। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है, वह होता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और पहली बार उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी किया है। क्या कहा उन्होंने वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये दो तस्वीर जो आपको लगातार दिखा रहा हूं, एक तरफ तेजस्वी यादव फोटो खिंचवाते हुए और दूसरी ओर वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अगर सही में बोला जाए तो महागठबंधन के लिए सबसे प्रबल उम्मीद जो है ये दो चेहरे हैं। तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे, अब बतौर उप मुख्यमंत्री नौकरी के मोर्चे पर, नौकरी के बातों पे, रोजगार के मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज बिहार में कराते रहे। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो कि बगैर डरे भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में रख रहे हैं, बगैर डरे सहमे। और सबसे पहले ये दोनों तस्वीर को आप देख लीजिए कि ईडी से पूछताछ के बाद किस प्रकार से तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवा रहे थे पारामिलिट्री फोर्सेज। अब एक सवाल है कि क्या ऐसा कभी नजारा आपने देखा जब कोई नेता जांच एजेंसी से पूछताछ करके बाहर निकले और फिर जो पारामिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं इस प्रकार से उनके साथ फोटो खिंचवाएं। इस बात से पता चलता है कि साथियों तेजस्वी यादव की जो है क्या मौजूदगी है जी बिहार की राजनीति में, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। क्योंकि हर कोई को पता है कि पारामिलिट्री फोर्सेस के भीतर अक्सर जो है पिछड़ी जाति समुदाय के लोग जो है वो भर्ती होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में भर्ती होती है उनकी। और यही नहीं कि जो लोग तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो बिहार की पृष्ठभूमि से ही आते हों। इस बात के ऊपर आपने जरूर देखा होगा कि जब से नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर महागठबंधन का साथ छोड़ा है, महागठबंधन का दामन छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, तब से देखे होंगे आपने कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में कोई अनर्गल बयान नहीं दिया। यानी इनफैक्ट इतना तक कहा कि वो हमारे आदरणीय हैं, यहां तक कहा नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव ने। और अब तक उनके बारे में कोई अपशब्द, कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया तेजस्वी यादव। इतना जरूर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू खत्म हो जाएगी। प्रदेश की लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुद्दों के ऊपर, चाहे वो जाति जनगणना का सेंसस का मुद्दा हो, चाहे नौकरी को लेकर के उनकी जो अपनी अपील है उसके ऊपर वो आगे काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। और उनकी अपील साफ होती है कि आपको समाज को हिंदू और मुसलमानों में बांटना है या फिर नौकरी की बात करनी है। इसी मुद्दे पर भी पत्रकार के बड़े से खेमे ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ तेजस्वी यादव कल उनकी पूछताछ हुई ईडी के सामने और एक दिन पहले परसों उनके पिता लालू प्रसाद यादव की पूछताछ हुई ईडी के दफ्तर में। और इस पूछताछ के दौरान जो है राहुल गांधी बिहार के भीतर अपनी राजनीतिक दस्तक दे रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ। जब कल तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ कर रही थी तब आरजेडी का कोई भी नेता जो है राहुल गांधी की रैली के भीतर शामिल नहीं हुआ। जी हाँ, चाहे मनोज झा हो, चाहे मीसा भारती हो, ये तमाम सारे जो नेता हैं आरजेडी के, वो लोग जो है मौजूद थे ईडी के दफ्तर के बाहर जब तेजस्वी यादव से भीतर पूछताछ की जा रही थी ईडी के द्वारा। फिर ये नजारा दिखा जिसमें तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जो हैं, उनके जवान जो हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को भी काफी बेहतर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है बिहार के भीतर। उन्होंने पहली बार नीतीश कुमार के मुद्दे पर जो है अपना मुंह खोला बिहार में। राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको हैरान कर दिया कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गोद में केवल इसलिए जाकर के बैठे हैं क्योंकि वो जातीय जनगणना नहीं चाहते थे, कास्ट सेंसस नहीं चाहते थे। देखिए जरा क्या कहते हैं। नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ, अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो,
दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके, हमारा गठबंधन। बात यहीं खत्म नहीं होती साथियों, वो लगातार हमलावर हो रहे थे नीतीश कुमार के ऊपर, यहां तक कि वर्तमान मौजूद जनता को नीतीश कुमार के बारे में वहां एक चुटकुला भी सुना दिया। देखिए वो चुटकुला क्या कहते हैं। स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं, आपको सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए। बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी का सेंसस के मुद्दे पे लगातार सवाल कर रहे हैं। कल जब उन्होंने इस रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, इसमें एक न्याय भागीदारी न्याय है। वो लगातार कह रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी दफ्तरों के भीतर ओबीसी की मौजूदगी नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि पत्रकारों, न्यूज चैनल और पिछड़े वर्ग और दलितों को जगह नहीं मिलती है। क्या कहते हैं वो, एक बार उनको सुनते हैं। ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी है। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए। आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मीडिया को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं। साथियों, एक और तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी की नई ऊर्जा है और दूसरी ओर दोहरे मापदंड के भीतर शर्मिंदा हो रही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की पुलिस ने लाठियां भांजी थी
और लाठियां पड़ी थी किसको? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। आज कितना अजीब लगता है कि जिस नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जम करके लाठियां चलवा दी थी, आज वही नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। जी हाँ, अब सम्राट चौधरी का मुरट्ठा नहीं उतर रहा है, उनकी पगड़ी नहीं खुल रही है, अब उनको और कस के पगड़ी बांधनी पड़ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के भीतर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जब नीतीश कुमार का एक बयान था जो काफी विवादास्पद हो गया था, क्योंकि उसको अश्लील कहा जा रहा था। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक है, खुद सम्राट चौधरी है, उनके आंखों में आंसू थे कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं, मानसिक तौर पर बीमार है और न जाने क्या कुछ कह रहे हैं। आज वही नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री हैं, राज्य की जनता वही देख रही है। ये तो हम नहीं दावा करते हैं कि वो सारी बातें चरितार्थ होती है कि थूक करके चाटना, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सच में दोहरे मापदंड साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और इससे हजम करना बिहार की आम जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।